खबर सुना के मेरे सर में दर्द कर दिया। जिंदगी में ना मुझे कोई खुशी की खबर सुनने को मिलती नहीं है। ऐसा क्या हो गया है कि आपका इतना दिल जला हुआ है? क्यों ना जले मेरा दिल? हाँ, वो मासूम शक्ल वाली लड़की सज्जन कितनी चालाक निकली। मेरे बेटे के साथ वहां परदेश में ऐश कर रही है। एक छोटी सी उम्मीदमंदी थी, वो भी खत्म हो गई। क्या मतलब है? अच्छा, सज्जल की रिपोर्ट्स आनी थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या फूड पॉइजनिंग हो गई थी उसको। और मैं यहाँ पे क्या क्या अरमान सोच के बैठी थी, सब खाक में मिल गए। मुझे तो पहले से ही यकीन था यही होना है। पता नहीं आप ही फजूल में इतनी खुशियां मनाई चली जा रही थी। हाँ, क्यों ना मनाती? शादी को इतना वक्त हो गया है ना, अब तक तो खुशखबरी आ जानी चाहिए थी। अशर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को किसी डॉक्टर को दिखाए। हाँ, मैं पता नहीं किन बातों में पड़ गई हैं आप। क्या हो गया आपको? और देखिए, अगर कल को अशर के औलाद नहीं भी होती तो हम उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी? हाँ भाई, मेरा भाई बाहर काम करता है, कोई मसला है आराम से हाथों हाथ लड़के मिल जाएंगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है और आप सुबह सुबह मूड खराब करके बैठी हैं। बैठे इधर, ड्रामा देखें। क्या बात है, इतना तैयार होकर किधर जाने का इरादा है? अब तुम दोबारा से शुरू हो गई। तुम्हें पता है ना कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे लुक्स का ख्याल करना पड़ता है। मैं तो सब जानती हूँ ना। अच्छे बहाने कर लेते हो वैसे तुम। फरीन प्लीज, अब तुम अपना मूड खराब मत करना। फरीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तुम्हें क्या एहसास है मेरे मूड का? अब ऐसे तो मत कहो ना फरीन। खैर छोड़ दो ये बात, बोलो क्या काम है? अब क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? वो आज ना मेरी एक बड़े डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये प्रोजेक्ट साइन करके ही आऊं। सोचो ना, तुम्हारा समीर मेन टाइटल पर नजर आएगा। पता नहीं कब होंगी तुम्हारी ये कोशिशें कामयाब। हो जाएगी ना, मुझे तो पूरी उम्मीद है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। समीर देखो प्लीज, मुझसे ना पैसे मत मांगना। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाली हूँ। मेरी प्यारी बेगम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अब क्या जायदाद में हिस्सा मांगने आए हो? फरीन तुम ना कैसी बातें कर रही हो? जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरी जायदाद तो तुम। मुझे तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। समीर, अब तुम मेरी गाड़ी भी बेचना चाहते हो? फरहीन समझने की कोशिश करो ना, वो इतना बड़ा डायरेक्टर है। अब मैं उस बाइक पर जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा, क्या इमेज बैठेगी मेरी। फरहीन मुझे खुद बताओ ना, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए फरहीन, ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। मेरे दिल की मालिका हो तुम, और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। लेकिन समीर, गाड़ी तो अलीज़े। नहीं नहीं नहीं, मतलब गाड़ी तो घर की है, इसका मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो तुम्हें ले जाऊं? हाँ, तुम इस घर के दामाद हो, जाहिर सी बात है अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम ये गाड़ी लेकर जा सकते हो। इसमें ऐसी क्या बात हो गई? फरहीन तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। कभी मुझे भी खुश होने का मौका दे दिया करो जिंदगी में। एक नहीं, 1000 खुशियां देने का मौका आएगा। अब
अब मैं चलूं? जाओ, गुड लक। थैंक यू। मेरी गाड़ी किधर है? कौन लेके गया है? समीर लेकर गया है, उसकी बाइक खराब हो गई थी। समीर भाई मेरी गाड़ी क्यों लेके गए हैं? क्या उन्हें पता नहीं था कि मैंने ऑफिस जाना है? इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरी, लेट हो जाऊंगी मैं। हाँ तो कौन सी कयामत आ गई अगर वो गाड़ी ले गया तो? तुम कैब में चली जाओ, तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा हुआ ना उस गाड़ी पे। जरूरत की चीज है, किसी को जरूरत पड़ी वो ले गया। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है सुबह सुबह? आपसे बहस करके मैं मजीद वक्त नहीं जाया करना चाहती। हाँ तो किसने कहा है बहस करने को? बदतमीज हो गई है। पूरा 1 घंटा लेट हैं आप मिस अली से, जबकि आप जानती थी कि आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्लाइंट के साथ और उसकी प्रेजेंटेशन भी आपके पास थी। आपको पता है कि मैं बेवकूफों की तरह क्लाइंट के सामने बैठा हुआ था बिकॉज आई हैड नथिंग टू ऑफर। एक्चुअली आज मैं कैब में आई हूँ, इस वजह से लेट हो गई। लेकिन मैंने काम कल खत्म कर दिया था, फाइल रेडी थी। देखें मिस अलीज़े, अगर आपकी जिंदगी के हजारों मसले खत्म नहीं हो सकते हैं तो आप ईमेल कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, आपको वो भी नहीं करना क्योंकि आप काम को लेके सीरियस ही नहीं है। फिर मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, मगर क्या मिस अलीज़ा? आई वांट टू नो, मगर क्या? Is everything all right? No, everything is not all right, सलमान। इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से आज इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिस हो गया है मुझसे। ये मेरी गाड़ी के साथ क्या हुआ है? क्या हो गया है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? बहरी नहीं हूं मैं, सुनाई देता है। और ये मेरी गाड़ी क्या होता है? हो गया एक्सीडेंट, बेचारा शुक्र है समीर को कुछ नहीं हुआ है। क्या हो रहा है भाई? क्यों लड़ी आपस में? क्या जरूरत थी समीर भाई को मेरी गाड़ी लेके जाने की? इतना बुरा एक्सीडेंट किया उन्होंने, आपने देखा है क्या हशर हुआ वे? हाय, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया? क्यों भाई? समीर लेके क्यों गया गाड़ी? वो कमाल करते हैं, गाड़ी की टेंशन पड़ी है, समीर के बारे में भी तो कोई पूछ लेना। ठीक है कि बेचारे को कुछ हो तो नहीं गया है। क्या पूछूं समीर को? हाँ, इस घर में रहने की इजाजत दी है ना, काफी नहीं है? और क्या चाहती है तू? काम काज कुछ करता नहीं है, मेरे बेटे पे एक और बोझ। तो हो गया ना। क्या हुआ है गाड़ी को? जरा मैं देखती हूँ। समीर की वजह से ना बहुत ही बातें सुननी पड़ती हैं मुझे हर वक्त। सारा किचन फैला के रखा हुआ है इस रजिया ने, तो रोज का मामूल बना दी, छुट्टियां करने लगी है। आ जाए, अब तो मैं इसके पैसे काट के रहूंगी। अम्मी हाँ, बता दें आप, आज अगर आपके घर का सुकून बर्बाद हो रहा है ना तो हम चले जाते हैं यहाँ से। अब क्या हो गया? आपने इतनी बातें सुना दी समीर को। अम्मी पेट्रोल खत्म हो गया था उसकी बाइक में यार। हाँ तो पैदल चला जाता। अम्मी क्या अम्मी? तुम पूछो जरा अपने शौहर से, पेट्रोल खत्म हुआ क्यों? अगर वक्त पे डलवा लेता तो ना खत्म होता ना। असल में ना आपने कभी समीर को अपने दिल से कबूल किया ही नहीं। हमेशा गलती आपको समीर की ही दिखाई देती है। आपकी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। अपनी इज्जत ना अपने हाथ में होती है फरीद। तेरे शौहर ने आखिर ऐसा किया क्या है कि उसकी इज्जत की जाए? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी समीर से ये उम्मीद नहीं थी कि इस घर में आके हाथ पैर छोड़ के घर में ही बैठा रह जाएगा। अम्मी देखिए, अब आप ज्यादती कर रही हैं। वो काम करने की कोशिश कर तो रहा है ना। अब इस बात को खत्म कर दे। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुझे ना गाड़ी की चाबी समीर को देनी नहीं चाहिए थी। अम्मी आप हमेशा ऐसी करती हैं मेरे साथ, हमेशा ऐसी करती हैं।